हेलो एवरीवन। आज के हमारे टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कैरियर इन फार्मेसी। बीएससी थर्ड ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए यूनिट वन का ये एक टॉपिक है जो उनके सिलेबस में इंक्लूड है माइनर केमिस्ट्री के लिए। तो आइए हम बात करते हैं कैरियर इन फार्मेसी के ऊपर। तो फार्मेसी में कैरियर अपॉर्चुनिटी जानने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं फार्मेसी का, कि फार्मेसी है क्या एक्चुअली में प्रोफेशन के हिसाब से। तो फार्मेसी का जो प्रोफेशन है ये वर्सटाइल है, डायनामिक है, ग्रोविंग है, दिन और दिन बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मेडिकेशन भी बढ़ेगा। लोग बीमार पड़ेंगे, उनको दवाइयाँ चाहिए। तो फार्मेसी का जो प्रोफेशन है वो हमेशा बढ़ना ही है। तो इसको देखते हुए फार्मेसी में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए हमेशा जो भी स्टूडेंट फार्मेसी प्रोफेशन में स्टडी कर रहा है या कर चुका है वो हमेशा एक्साइटेड रहता है जॉब के लिए, क्योंकि उसको जॉब इजीली मिल जाता है। क्योंकि यह एक ऐसा प्रोफेशन है जो ग्लोबल हेल्थ केयर यानी पूरे वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर को मैनेज करता है। इसका एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि लोगों को लगता है, जो पीपल्स है वो पीपल सोचते हैं या पब्लिक सोचती है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो कोई भी दवाई किसी भी तरह से सेल कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। फार्मासिस्ट के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन से, बिना प्रिस्क्राइब्ड कोई भी दवा नहीं दे सकता। तो आइए हम बात करते हैं कैरियर इन फार्मेसी की। तो देखिए, जो भी बी फार्मा या एम फार्मा स्टूडेंट कर लेता है वो फार्मासिस्ट कहलाता है। अब वो फार्मासिस्ट कहलाता है तो वो कौन कौन सी फील्ड में जा सकता है। तो उसके लिए तीन वास्ट फील्ड है। पहला तो हेल्थ केयर है, दूसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और तीसरा जो है वो दूसरे जॉब्स हैं। तो दूसरे जॉब्स के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हेल्थ केयर के अंतर्गत कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल और क्लिनिकल, ये तीन चीज़ें आती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंतर्गत प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, रेगुलरिटी और रेगुलेटरी और सेल्स एंड मार्केटिंग आते हैं। तो अब हम इसको डीप में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर में कम्युनिटी फार्मेसी आती है। कम्युनिटी फार्मेसी के अंतर्गत इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 5 लाख फार्मेसीज हैं, जिसमें केमिस्ट, ड्रगिस्ट और मेडिकल स्टोर्स आ जाते हैं और ये इंडिया के हर एक कोने में फैले हुए हैं। और ये बहुत ही हाई लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी कोविड के दौरान भी आपने देखा होगा कि जो सर्विसेज थी ड्रगिस्ट की, फार्मिस्ट की, वो बहुत हाई लेवल पे थी। तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो होना चाहिए, बी फार्मा, डी फार्मा दोनों होना चाहिए। बी फार्मा हो या डी फार्मा हो चलेगा, या फिर दोनों हो तो भी इसमें जॉब कर सकता है। फिर आते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के लिए, यानी जब कोई भी फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता है तो वो पेशेंट के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, जहाँ पे नर्स और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशंस काम करते हैं। तो यहाँ पे उनको डील करना होता है मेडिसिन से, सर्जिकल से और दूसरे पेशेंट्स के केयर आइटम से उनको डील करना होता है।
जिसके लिए एलिजिबिलिटी होती है बी फार्मा, डी फार्मा या फिर दोनों। फिर आता है क्लिनिकल। क्लिनिकल में बेसिकली क्लिनिकल इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी, जहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं वो डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करवाते हैं, मेडिकेशंस का उपयोग वो बताते हैं, हेल्थ को प्रमोट करने के उपाय वो बताते हैं, डिसीज़ को प्रिवेंट करने के उपाय वो बताते हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी होती है बी फार्मा, और इसके साथ साथ किसी एमबीबीएस डॉक्टर के साथ 3 महीने का वर्किंग एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड होता है। तो ये हेल्थ केयर के 3 फील्ड है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है: कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल और क्लिनिकल। अब आते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो सबसे बड़ा एरिया है जॉब के लिए। इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में क्या जॉब मिल सकता है? प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, दवाइयों को बनाने की जो कंपनीज हैं वहाँ पे दवाइयों को बनाने का काम करेंगी, जिसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए बी फार्मा या डी फार्मा या फिर दोनों। दूसरा होता है क्वालिटी एश्योरेंस। इसके लिए कई सारे काम जो है फार्मासिस्ट करता है, जैसे कि बीपीआर, बीएमआर, डेटा एंट्री और दूसरे पेपर वर्क वो करता है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी जो होती है बी फार्मा, डी फार्मा या फिर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस फील्ड में जो रिसर्च है वो नए केमिकल एंटाइटी के ऊपर या किसी डिसीज के ऊपर रिसर्च होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होता है बी फार्मा, एम फार्मा और पीएचडी होना ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल, QC, ये जो है फार्मासिस्ट इसके लिए कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेगा लेबोरेटरी के अंदर, और वो उस पर्टिकुलर ड्रग की क्वालिटी चेक करेगा, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है बी फार्मा, एम फार्मा और बीएससी केमिस्ट्री में अगर कोई बीएससी किया हुआ स्टूडेंट है तो उसको भी क्वालिटी कंट्रोल में जॉब मिल सकता है। पैकेजिंग, पैकेजिंग में भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब होता है, जहाँ पे कि सारे प्रोडक्ट्स को पैक किया जाता है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी बी फार्मा और डी फार्मा है या फिर दोनों। फिर आता है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो जो भी इंडस्ट्रियल वर्क है उसको रेगुलेट और मेंटेन करते हैं। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी बी फार्मा और एम फार्मा है। सेल्स एंड मार्केटिंग, जैसे आपने सुना होगा MR, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये सेल्स एंड मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। यानी यहाँ पे फार्मासिस्ट जो रहेगा वो दवाइयाँ बेचेगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, जो कि मेडिकल स्टोर्स में या फिर पेशेंट्स को दे सकता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है बी फार्मा और एम फार्मा। फिर यहाँ पे हमने कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के नाम आपको बताए हैं जो हमारे इंडिया में चलती हैं, जैसे सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, ल्यूपिन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, डॉक्टर रेड्डीज लैब जो कि हैदराबाद में उपस्थित है, सिप्ला मल्टीनेशनल, ग्लेनमार्क मल्टीनेशनल, मैनकाइंड मल्टीनेशनल कंपनी। ये कुछ कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे कि ड्रग्स का प्रोडक्शन। इसके अलावा और भी कैरियर है फार्मेसी में, जैसे एकेडमिक्स में, टीचिंग में वो जा सकते हैं। अगर जो PhD होल्डर है फार्मेसी में वो फार्मेसी के सारे कोर्सेज पढ़ा सकते हैं। एम फार्मा होल्डर भी टीचिंग में बी फार्मा और डी फार्मा को टीच कर सकता है। बी फार्मा होल्डर जो है वो डी फार्मा के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। एकेडमिक्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फार्माकोविजिलेंस, इसके अंतर्गत क्लिनिकल रिसर्च और डेटा एनालिसिस में जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाती है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी होती है बी फार्मा और एम फार्मा। इसके अलावा होलसेल का खुद का बिजनेस
किया जा सकता है, जिसमें मेडिकल और होलसेल एजेंसी, दवाइयों की होलसेल एजेंसी ओपन की जा सकती है, जिसके लिए भी एलिजिबिलिटी बी फार्मा और डी फार्मा है, क्योंकि यहाँ पे उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है जिसके जिसके कारण वो मेडिसिन ये मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। रेलवे फार्मासिस्ट, रेलवेज में भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए बी फार्मा जो होना ज़रूरी है, वो भी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे जॉब पाया जा सकता है। इसके अलावा एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है, जिसके लिए बी फार्मा होना चाहिए और 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 ड्रग्स हो। तो इस तरह से फार्मेसी में हम कैरियर के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।